कसूर में ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका दिल इसके जिस्म से बाहिर है। जिस्म से दिल बाहिर था, पंप भी कर रहा था इस तरह। धक 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 दिल फट गया जब उसका दिल देखा तो। सारा मामला कैसे हुआ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन साहब क्या करते हैं? चाय का होटल। अच्छा, चाय का होटल है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक बच्चा सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके ऊपर देखा जाता है कि एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो जिस्म है उसके जिस्म से बाहर उसका दिल होता है और वो सांसें भी ले रहा होता है। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? वो बच्चा क्या लगता था आपको? नहीं, वो वीडियो जो जिस्म से दिल बाहर है वो तो बिल्कुल सच है, 100% सच है। लेकिन वो मीडिया पे जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो तस्वीर थी वो धुंधली कर दी है। दिल के जो तस्वीर थी ना दिल की, एक खारा गांव हॉस्पिटल है यानी कि मरियम नवाज हॉस्पिटल, उसमें उसकी पैदाइश हुई है। अच्छा, तो उसके पैदा होने के बाद 2 से 3 मिनट बाद नर्स बाहर आई है यानी कि वार्ड से। तो उन्होंने हमें बताया कि भी आपका बेटा पैदा हुआ है लेकिन उसका ना कुदरती तौर पे दिल बाहर है। अच्छा। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें, फिर आप देख लें उसको आके। फिर हमने देखा उसको तो फिर यकीन हो गया कि भाई वाकई ये तो दिल बाहर है। अच्छा, वो दिल का कितना हिस्सा बाहर था? दिल मुकम्मल बाहर था क्या? मतलब कि जिससे में थोड़ा सा बताएं, आपने देखा है? दिल उसका मुकम्मल बाहर था, सारा दिल बाहर था। पंप भी कर रहा था इस तरह बिल्कुल जैसे दिल चलता है। दिल पंप करता है वैसे? बिल्कुल ऐसे कर रहा था। अच्छा। 4 दिन तक जिंदा रहा, 4 दिन तक इसी मामूल से वो यानी कि पंप करता रहा दिल उसका। बच्चा सांसें भी ठीक ले रहा था, बाकी जिस्म के अज़ा सारे ठीक थे? हाँ, सारे अज़ा ठीक थे, जिस्म को सांस भी बिल्कुल मामूल के मुताबिक सही ले रहा था, तंदुरुस्त था मुकम्मल। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो है बताएं ना आप, कितने दिन आपके पास रहा? क्या वो दूध वगैरह वो मुकम्मल, वालदा का दूध वगैरह मुकम्मल प्रॉपर तरीके से वो फीड करता रहा? नहीं, 4 दिन हमारे पास रहा लेकिन चम्मच से दूध पिलाया उसको 4 दिन। अच्छा। हाँ, जब 2 दिन हॉस्पिटल में रहा तो ड्रिप वगैरह उन्होंने लगाई, उधर दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा। तो फिर जब घर उन्होंने वापस भेज दिया वार्ड वालों ने, फिर घर ले जाए, फिर चम्मच से पिलाया दूध उसको। अच्छा, बच्चे जो वालदैन के बड़े लाडले होते हैं, तो आपने बड़ी ख्वाहिशात दिल में रखी होंगी, तो क्या सोचा हुआ था जब पता चला कि बेटे का जो है वो दिल जिस्म से बाहर है? तो फिर क्या सोचा, क्या ज़हन में चल रहा था जब बच्चे को पहली नज़र में आपने देखा? पहली नज़र में देखा तो यानी कि पहले उस पर कपड़ा डाला होता यानी कि चेहरा नज़र आ रहा था, तो बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, प्यारा भी था? हाँ जी, खूबसूरत था। अच्छा। तो दिल देखा, फिर थोड़ा सा यानी परेशानी लगी हमें। फिर उसके बाद हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, गाड़ी का इंतज़ाम किया। उसके बाद 2 दिन उन्होंने रखा, फिर उन्होंने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है, इधर घर को ले जाएं। अच्छा, क्यों इलाज क्यों नहीं है? बस उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्जरी होगी या उसका दिल जो जिस्म के अंदर चला जाएगा वापस? इस तरह का कोई डॉक्टर साहब ने नहीं कहा? नहीं, चिल्ड्रन इमरजेंसी वालों ने कहा था कि भी यानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर वाले जो इमरजेंसी वाले हैं उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा था वार्ड वालों, ऑपरेशन थिएटर वालों। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कॉल यानी कि वसूल नहीं की, यानी कि वो पर्ची नहीं पकड़ी वहाँ से। अच्छा। फिर वापस लेकर आए, बच्चे को भी लेकर गए थे। अच्छा। उन्होंने वापस फिर इमरजेंसी में भेज दिया, उन्होंने कहा नहीं, इसका इलाज हमारे पास नहीं। अच्छा। पहले तैयारी होती है, उसके कपड़े भी बंदा ख़रीद के लाते हैं कि मेरे घर बेटा या बेटी आएगा, उसका जो है वो मैं कपड़े ये पहले पहनाऊंगा। वो सारी तैयारी कर ली थी आपने? हाँ जी, कपड़े उसके पहले खरीद लिए थे हमने, कपड़े अभी रखे हुए हैं उसके। अच्छा, वो पहना ही नहीं उसको बेचारे को। अच्छा। तो वो अभी रखे हुए न्यू कपड़े। अच्छा। तो हम अब्दुल रज़ा उसका नाम सोचा हुआ था और यही सोचा था इसको यानी कि आलिम दीन बनाएंगे, यानी कि हिफ्ज़ वगैरह कुरान हिफ्ज़ करवाएंगे इसको। अच्छा, बड़ी मदरसे में बिठाएंगे इसको यानी कुरान पढ़ने के लिए। अब्दुल रज़ा नाम भी रख लिया था? हाँ जी। तो वालदा को किस तरह तसल्ली देते हैं उसकी वालदा को? बस उसको ये तसल्ली देते हैं कि हमारे पास और बच्चे हैं, चलो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और जो अल्लाह की रज़ा हो। हम जब बेटा पैदा हुआ, आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका जो है वो ऑपरेट सर्जरी हो जाएगी, तो आपको क्या सोच आई कि यकीन आपको था कि ये बेटा मेरा बच जाएगा? हाँ, हमें तो मतलब बड़ी उम्मीद थी कि चिल्ड्रन वाले कुछ ना कुछ इसका इलाज करेंगे। लेकिन जब उन्होंने जवाब ही दे दिया, हाथ ही खड़े कर दिए कि इधर इसका इलाज ही नहीं है, ले जाओ इसको घर ले जाओ, इलाज नहीं है इसका हमारे पास, फिर हमें मायूसी हुई। अच्छा, तो फिर जब आप घर आए तो फिर आपको किसने कॉल की? और 10 लाख रुपए भी देख रहे हैं डीसी साहब आपके घर आते हैं, वो देते हैं। ये सारा मामला बताए ना, किसने आपने आला सतह पे ऊपर कॉल की है, रब्ता किया? हमारे वज़ीर आला हाउस से भी कॉल आई थी मुझे।
अच्छा वो जिशान भाई हैं, कोई मरियम साहिबा के, जो मरियम नवाज साहिबा के जो मशीर हैं, हाँ जी उन्होंने कॉल की थी मुझे। अच्छा वो क्या कहते थे? उन्होंने ये कहा था कि भाई जब मीडिया पर खबर चलाई तो उन्होंने कहा कि आपको ये मसला है कि जी हाँ मसला। उसने कहा कि भाई सीओ को आ रहे हैं, सीओ हेल्थ, अच्छा वो आपके बच्चे को शिफ्ट करेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल और आप मुकम्मल इलाज करवाएंगे, जो भी हमसे हो हम आपके बच्चे का इलाज करवाएंगे। अच्छा तो फिर सीओ हेल्थ आए भी थे, लेके भी गए बच्चे को, लेकिन फिर वो रास्ते में यानी कि फोत हो गई, डेथ हो गई रास्ते में। हमने दूसरे दिन मीडिया पर खबर चलाई तो फिर रात को आए थे यानी कि सीओ हेल्थ साहब। अच्छा यानी कि मीडिया खबर चलने के बाद ही आए, उससे पहले हॉस्पिटल वाले मुकम्मल तरीके से आपकी बात नहीं सुन रहे थे, ऐसे ही? नहीं कोई नहीं बात, वार्ड वालों ने नहीं सुनी, इमरजेंसी में वो ठीक। क्या कहते थे आप जब उनको बताया कि मेरा बेटे का जो है वो दिल जिस्म से बाहर है, इसका क्या हाल है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह वो करते रहे? उन्होंने यही कहा कि यार पहले अब केस आया उसका भी हमारे पास इलाज नहीं हुआ, तो ये भी दूसरा केस है जब से हॉस्पिटल बना, तो इसका इलाज नहीं है यहाँ। अपनी बेगम को क्या तसल्ली देते हैं? फिर वो तो कह रहे थे कि मुझे रात को नींद ही नहीं आती, रोती हूँ। हाँ वो तो जागती रहती हैं रात को, अब भी जागती हैं। अच्छा क्या कहती है रात को जाके? वो बस वहाँ भी बैठी रहती हैं, या जब भी मेरी आंखें खुलती है मैं देखता हूँ तो वो बैठी होती हैं या जाग रही होती हैं। अच्छा हाँ रो रही होती है? हाँ यानी तो परेशान रोज़ाना- रहती हैं। अच्छा ठीक है। तो बाकी बच्चों के साथ आपका बड़ा प्यार है? हाँ सारे बच्चों के साथ प्यार है हमें। सबसे पहले आपको किसने बताया, कैसे आपको पता चला, आप होश में थे तब? हाँ मैं तो होश में थी जब वो बच्चा पैदा हुआ। अच्छा मैंने देखा भी जब नर्स ने बताया कि मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ। तो आप तो बड़े खुश हो गए होंगे? हाँ माशाल्लाह मैं खुश हुई बहुत ज़्यादा। अच्छा थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि बच्चे का जिस्म से दिल बाहिर है। अच्छा मैंने कहा ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया वो बच्चा, फिर मैंने कहा ये क्या। फिर उन्होंने ना कब्बू को बुलाया अंदर, क्लिनिक के अंदर बुलाया। उन्होंने उसे भी यकीन नहीं आ रहा था, फिर उसने देखा जब उसे यकीन आया। बाकी उसका तो जिस्म से दिल बाहिर था और वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, धक 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 कर रहा था, कभी अंदर हो रहा कभी बाहर हो रहा था। और दिल ही फट गया जब उसका दिल देखा तो। अच्छा बाजी मुझे बताएं कि जब डॉक्टरों ने कहा कि इसका दिल जो है, आप कह रहे हैं कि इस तरह पंप कर रहा था, तो तब आपने क्या सोचा, क्या ज़हन में आ रहा था? जहन में तो यही आ रहा था कि वो ठीक हो जाएगा। जब चिनर हॉस्पिटल में भेज दिया, सही होकर आएगा तो उसे कपड़े भी पहनाऊंगी। अच्छा ये क्या है, आपने कपड़े हाँ उसके ये दिखाए कपड़े ना हमारे नाजरीन को, ये कपड़े। नाजरीन ये देखें, ये वालदा जो है अपने इसकी कैप, सर्दियों आजकल सर्दियाँ चल रही हैं ना, बच्चे के लिए उन्होंने कैप भी ये देखे कितनी प्यारी है। तो ये सारे कपड़े शॉपिंग पहले की थी या बाद में की है? पहले की हुई थी ये तो मैंने। तो अब ये आपका बेटा नहीं रहा, ये कपड़े ये सब कुछ कैप वगैरह कौन पहनेगा? अब तो किसको दूंगी, कोई भी नहीं पहना। जो माँ होती माँ ही पहनाती है, अपना खून अपना ही होता है, दूसरा कौन पहनाएगा इसे, कोई भी नहीं पहनाता। अब तो रखे अपने दिल के साथ रखूंगी, इनको देख देख के अपना सब्र करूंगी इनको। अब जब कपड़ों को देखती हैं आप, पहले आपने ये शॉपिंग कर ली थी, तो क्या सोच आती है, क्या सोचते हैं आप? बातें करते करते रो रहे हैं आप। यही सोच होती है कि अब तो सब्र ही है, अब तो सब्र ही करूंगी, अब और क्या करूंगी। दिल पे यही बीतती है कि अब तो दुनिया में तो रहा नहीं है, क्या पता किसी और को दे दूँ, कोई और पहना लेगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि ये आजकल ना बाजी, एक और मुझे बात बताएं कि आजकल जदीद ज़माना है, पहले पता चल जाता है बच्चा तंदुरुस्त है या नहीं। गायनी सेंटर आप गए हैं, इस तरह का कोई चेकअप अच्छे तरीके से करवाया? डॉक्टर क्या कहते थे तब? कहते ठीक है बच्चा। पहले किसी ने नहीं कहा कि इस तरह का मसला है? नहीं किसी ने कहा, 3-4 जगह अल्ट्रासाउंड कराइए, अच्छा किसी ने कुछ नहीं बताया। यहाँ स्टील बाग भी करवाया, यहाँ कार्ड बनवाया मैंने, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तो जब पैदा हुआ जब भी पता लगा है कि जिस्म से दिल बाहर बच्चे का। अच्छा क्या कहते हैं मोहल्लेदार रिश्तेदार आके अब आपको? बस यही कहते हैं कि झूठ है, ये तो दिल बाहर नहीं है। अच्छा जब देख के जब कहते हैं हाँ ये तो वाकई दिल जिस्म से बाहर है, यकीन ही नहीं होता। ये कैसे लाड 4 दिन आपके पास रहा है, आपने लाड वगैरह क्या क्या किए उसके साथ, वो बताएं ना। उसके साथ तो मैंने बहुत कुछ किए, कभी कुछ ला कर मंगवाती हूँ, कभी उसको कुछ मंगवाती हूँ। बस रो रो के आँखें लाल कर ली थी और दुनिया ने सब्र दिया। कहता रोना नहीं है उसके लिए, आंसू नहीं गिरने उसके लिए।
वो तो आपको आगे भी मिलेगा। हम्म। रोना नहीं है उसके लिए, तो वो तो जन्नत की रूह है एक। बस दुनिया ने सब्र दे दे के ही हौसला बढ़ा दिया है। अब तो पता लग गया कि वाकई अब तो दिल सख्त करना है बच्चे के लिए। अब्दुल रज़ा उसका नाम रखा था। अच्छा, नाम भी रख लिया? हाँ, जब हॉस्पिटल में गया था जब भी रख दिया था अब्दुल रज़ा। ठीक है। और यही सोचा था कि उसे मदरसा में पढ़ाऊँ, कुरान हिफ्ज़ कराऊँगी। बाकी तो अल्लाह जो करता है वही होता है। जो अब नींद आ जाती है आपको? नींद कहाँ आती है, मंजी तो खाली नज़र आती है उसके बगैर। चारपाई खाली नजर आती है। हाँ, तो क्या सोचते हैं, क्या फिर रात को? यही कहते हैं अब तो सब्र ही है, अब तो हौसला ही है। अब तो उसे नज़र ही नहीं आता, तस्वीर उसकी है मोबाइल में, उसे देख देख के गुजारा कर लेते।